हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। गुड इवनिंग। देखिए कि जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव फॉर द अपकमिंग जेकेपीएससी एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए कि जो फॉर्म फिलिंग डेट थी फर्दर एक्सटेंड हो गई है। तो आई थिंक अप टू 25th ऑफ मई दिस मंथ तक वो चली गई है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भी फिल किया वो फिल कर सकते हैं। तो मेरा इनिशिएटिव यही था, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि रिगार्डिंग प्री जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी सिलेबस में मेंशन है और जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें रेलिवेंट हैं, मैं उनको आपके सामने लेके आऊँ, आपके साथ डिस्कस करूँ, आपके साथ पीडीएफ या मटेरियल जो है वो भी शेयर करूँ और आपको बताऊँ मतलब अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करने। तो ये सारी चीज़ें मेरे मतलब इस कोर्स का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज मैं अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बड़ी छोटी सी शॉर्ट सी एक वीडियो डालूंगा। 1-2 दिन मुझे थोड़ा सारा टाइम चाहिए, देन आफ्टर मैं उसको सभी को मतलब एक अच्छे से मैनेज कर लूँगा। तो आज मैं GS2 जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसी का एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जो प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस हर साल आते भी हैं, आएंगे भी, आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि 5 या 10 मिनट की जो वीडियोस जो भी मैं अपनी तरफ से जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। और अगर मुझे मतलब इस वीडियो को और कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ अच्छा बनाने की, कोई साउंड में, क्वालिटी में अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि जब मैं एक बार इसको कंटिन्यू मतलब करूँगा या जब स्टार्ट करूँगा तो उन सभी चीज़ों का मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो हम बात करते हैं प्रियम्बल की। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रियम्बल के लिए आता है वो यही आता है कि हमने कहाँ से बारो किया है। तो आपको पता ही है कि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने मतलब बहुत सारी कंट्रीज से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमने बारो किया है। दो मेजर पार्ट ऑफ द पोर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया है, मेजर पार्ट। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे अदर प्रोविजन हैं वो हमने बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से किया है। तो उसी तरीके से प्रियम्बल जो है ये हमने कहाँ से किया है, यूएसए से बारो किया है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपको आना चाहिए। ठीक है। तो उससे पहले देखिए, जब भी आप प्रियम्बल को पढ़ें तो मेरा एक मानना है कि अगर आप कोई भी बच्चा प्रियम्बल को पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद एटलीस्ट उसके 4 क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए। अगर ये 4 क्वेश्चंस का उसको मतलब क्लियर नहीं हो रहे तो इट मीन्स उसका प्रियम्बल की नॉलेज जो है वो इनसफिशिएंट है, उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है ना। तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो वो 4 क्वेश्चंस क्या है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि जब भी आपको प्रियम्बल पढ़े तो प्रियम्बल पढ़ने के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है वो चीज़ आपको पता लग जानी चाहिए। ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये चीज़ आपको पता लगनी है जब आप प्रियम्बल को स्टडी करेंगे, तो आपको पता चल जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर कैसी है, आपका और हमारा ऑब्वियसली। ठीक है ना। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको पता चल जाना चाहिए प्रियम्बल को पढ़ने के बाद। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया। दीज आर द फोर्थ क्वेश्चन। जब भी आप प्रियम्बल को पढ़ें तो प्रियम्बल पढ़ने के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस तो आपको क्लियर होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दीज 4 क्वेश्चंस मैं थोड़ा सारा प्रियम्बल के बारे में ही आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, मैंने आपको बताया था मेरा नाम अनीस मुस्तफ़ा है। तो मैंने मास्टर्स तो एमएससी में की है, मैंने चलो जो भी है ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो वैसे ही प्रियम्बल जो है ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब इंट्रोडक्टरी पार्ट है मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन इसमें दी हुई है। इतनी बात तो आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो प्रियम्बल जो है, मैं प्रियम्बल के बारे में 2-4 पॉइंट और लिखना चाहूँगा, उसके बाद मैं ये 4 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी, INTRO, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज। दूसरा, आप प्रियम्बल को समरी या इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समरी, और यू कैन से दैट इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको ना आइडेंटिटी कार्ड भी बोल सकते हैं। क्या? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो टर्म जो है ना इसको दी है, ये कभी कभार एग्जामिनर पूछते भी हैं, तो ये टर्म इसको दी है NA फाल्के वाला ने, ठीक है ना, PHALKIWALA, ठीक है ना। किसने कहा इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो NA फाल्के वाला। बहुत सारे बच्चों को मैं कभी कभार क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ मुझे पहले प्रियम्बल आया कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमारी बुक पे लिखा ही नहीं था, हमने ये पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सारा आंसर देता हूँ। देखिए, पहले आप आए या पहले आपका आधार कार्ड आया या आपका आइडेंटिटी कार्ड आया या आपका इलेक्शन कार्ड आया? तो आपका आंसर होगा सर वो पहले तो हम आए हैं, उसके बाद हमारा वो आइडेंटिटी कार्ड आया। तो सिमिलरली पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया है, बाद में प्रियम्बल आया है। तो मुझे लगता है अब ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आपको इसको लेके तो आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा इसको? NA फाल्के वाला ने। पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है और प्रियम्बल बाद में आया। एक चीज़ और भी आपको याद रखनी है कि प्रियम्बल जो है ना वो इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल, ENFORCEABLE। लाइक वी हैव फंडामेंटल राइट जो कि इन्फोर्सेबल है। मीन्स इफ समवन इज वायोलेटिंग योर फंडामेंटल राइट, इफ समवन इज इन्फ्रिंजिंग योर फंडामेंटल राइट, यू हैव द पावर, यू कैन गो डायरेक्टली इनटू द सुप्रीम कोर्ट। बट दिस इज नॉट द केस इन द केस ऑफ प्रियम्बल। ऐसा प्रियम्बल के केस में नहीं होगा। तो इट मीन्स प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल या नॉट जस्टिसेबल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखे, मैं इन्हीं को एड्रेस करता हूं वन बाय वन। यहां तक मुझे चीज़ें लगती हैं कि आपको कवर हो चुकी हैं। तो एक चीज़ और भी मैं आपको बता सकूँ, ये जो प्रियम्बल है ना, ये प्रियम्बल हमारा बेस्ड है किसके ऊपर? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट, बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। देन आफ्टर इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया गया? फ्रेम किया गया। लेकिन एक चीज़ आपने इसके बारे में याद रखनी है, एग्जामिनर क्वेश्चंस में पूछता भी है कि इसकी डेट जो इसको मतलब मूव्ड एंड ड्राफ्ट किसने किया, ठीक है ना। मूव्ड एंड ड्राफ्ट इसको सपोज जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। कब किया इसको? 13 दिसंबर 1946। लेकिन इसको अडॉप्ट कब किया गया, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसको अडॉप्ट किया गया आपका 22 जनवरी 1947। ये चीज़, ये दो चीज़ें, ये दोनों डेट्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन, बहुत सारा डिबेट हुआ। देन आफ्टर इसको फ्रेम किया गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी के ऊपर बेस्ड है। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने वाला, मूव करने वाला कौन? जवाहरलाल नेहरू। डेट क्या है? 13 दिसंबर 1946। एंड देन अडॉप्ट इसको कब किया गया? 1947, 22 जनवरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो लेट्स कम टू द 4 क्वेश्चन जो मैंने सबसे ऊपर पहले लिखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? देखो, जब भी आप प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, तो मैं आप बच्चों को एक चीज़ तो क्लियर कर देता हूँ कि बाय हार्ट ना वो प्रियम्बल की 4 लाइनें आप याद कर लीजिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। ये सारी चीज़ें ना आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी कभार वो ऑर्डर में भी पूछ सकता है कि पहले सोवरेन आता है, पहले सोशलिस्ट आता है, पहले सेकुलर आता है, डेमोक्रेटिक आता है, रिपब्लिक आता है। तो अगर आपको ये क्रोनोलॉजिकली पता होगा तो कहीं पे भी आप एग्जामिनर के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद भी कर लेनी है। तो देखिए, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वी द पीपल, तो ये जो टर्म है ना वी द पीपल, यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हम ही लोग हैं, ठीक है ना। मतलब इंडिया इज रूल्ड बाय इट्स ऑन पीपल, इंडिया इज रूल्ड बाय इंडिजिनसली, इंडिया इज रूल्ड बाय इट्स ऑन साइल। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑटोक्थोनी। ये टर्म आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। THONY, ठीक है ना, ऑटोक्थोनी। ये टर्म आपको किसी पे भी बुक पे नहीं मिलेगी। तो दिस ऑटोक्थोनी मींस, ऑटो का मतलब भी होता है सेल्फ, ठीक है ना। तो दिस ऑटोक्थोनी मींस इंडिया इज रूल्ड बाय इट्स सेल्फ, मतलब इंडिया इज रूल्ड बाय इट्स ओन पीपल इंडिजिनसली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स वी द पीपल पहली लाइन में लिखा हुआ है। देन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है सॉवरेन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है सोशलिस्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है सेकुलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है डेमोक्रेटिक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है रिपब्लिक। दीज आर द 5 टर्म्स। यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इन टर्म्स पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। इवन उसके बाद देखिए कि लास्ट से लास्ट ईयर लिबर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन लिबर्टी इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेचर, लिबर्टी इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें आता है आपका जस्टिस, क्या
क्या आता है आपका जस्टिस, देन आता है आपका लिबर्टी, देन आता है आपका लिबर्टी, देन आता है आपका इक्वालिटी, देन आता है आपका फ्रैटर्निटी। तो ये जो 4 टर्म्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आती हैं, ठीक है ना। जब भी आप प्रेम्बल पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देन डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, 26 ऑफ नवंबर 1949। ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है। तो 1949 मतलब यहाँ तक ही हमारे प्रेम्बल में लिखा है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कम इनटू इफेक्ट ऑलरेडी आप सभी बच्चे जानते हैं कि 26 जनवरी 1950। तो देखिए ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको क्या बताया, वी द पीपल। मैं आपको सिंपल सारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में ये कम इनटू फोर्स हुआ, ठीक है, इसमें इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, इतने शेड्यूल्स हैं, इतने पार्ट हैं, बताइए इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तो बड़ा सिंपल आंसर है क्या, वी द पीपल। क्या, वी द पीपल। वी द पीपल इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोक्थोनी, मींस रूल्ड by Indians itself, ruled by indigenously, ruled by its own style, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, मतलब इंडिया इज नीदर डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री नॉर एनी कंट्री इज डोमिनेंट ऑन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया इज नीदर डोमिनियन नॉर डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। बड़ा सिंपल सारा क्वेश्चन है। अभी आप मुझे पूछेंगे सर अगर इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया के ऊपर अगर कोई डोमिनेंट नहीं है, तो देन इंडिया यूएनओ का मेंबर है, तो क्या इसकी वो सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं करता, बिकॉज उसकी रिकमेंडेशंस इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली न्यूज़ में आपका फॉर्मूला था, जीएसटी था, डीमोनेटाइजेशन था, एनआरसी था, बहुत सारे आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी का उसमें इंटरमीडिएशन नहीं हुआ बिकॉज कि इंडिया जो है रूल्ड बाय इट्स ऑन पीपल। इंडिया जो है वो सोवरेन स्टेट है। तो इंडिया सोवरेन है बट वी इंडियंस आर नॉट सोवरेन, ठीक है ना। ये चीज़ मेरा क्वेश्चन आपसे हमेशा रहेगा। हम इंडियंस जो हैं वो सोवरेन नहीं है बट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। तो इंडियंस जो है वो सोवरेन नहीं है एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, लाइक जब हम अपना वोट को कास्ट करते हैं तो वहाँ पे हम सोवरेन हैं, बाकी वी इंडियंस आर बाउंड बाय द लॉ, तो दैट इज वाई वी आर नॉट सोवरेन। तो इंडिया इज अ सोवरेन। बाकी सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, अब वीडियो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या हो गया ही होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, जस्टिस मतलब सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। एंड द डेट ऑफ अडॉप्शन इज द 26 November 1949. Thank you so much for watching my lectures. Have a nice day.